बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो जनाब एक सुबह का और आगाज़ हो चुका है और मैं यहाँ गूँध रही हूँ आटा हमने मंगवा लिया था, तो बस पराठे बनाने के लिए जल्दी से आटा गूँध रही हूँ मैं। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ मैं। आटा मक्खन मलाई की तरह किस तरह गूँधा जाता है। तो जनाब जब आटे को अच्छे से गूँध देते हैं तो उसको रेस्ट देने के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट छोड़ दें और उसके बाद जो है ना आप दोबारा से उसके अंदर अपने हाथों से मुक्कियाँ लगाएंगे ना, तो फिर यकीन करें वो आटा ऐसा रेशमी गूँधता है ना, रोटियाँ भी बहुत ही प्यारी बनती हैं और पराठे तो क्या ही बात है जनाब। और आटा गूँधने के साथ साथ ना इरफ़ान से मेरी हल्की फुल्की सी लड़ाई हो रही थी। लड़ाई तो क्या ही कहेंगे, बस बहस हो रही थी। आपको पता है ना कि जब इंसान सुबह के टाइम उठता है तो उसका माइंड बिल्कुल फ़्रेश होता है और उसके बाद अगर कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाए जो कि दिल पर नागवार गुज़रती है, तो उससे जो है ना बहस का माहौल बन जाता है। और मैं भी इरफ़ान को इसीलिए समझा रही थी कि भाई सुबह सुबह दिमाग ख़राब मत करो वरना पूरा दिन जो है ना बेकार जाता है। लेकिन इरफ़ान की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इरफ़ान जो है ना लड़ाई को बहुत जल्द ख़त्म कर देते हैं। मियाँ बीवी की सबसे अच्छी बात यही होती है कि एक दूसरे को समझते हैं और सामने वाले को पता होता है कि भाई इसकी ख़ामी क्या है, इसकी खूबियाँ क्या हैं। और इसी वजह से मियाँ बीवी का लॉन्ग टाइम तक रिलेशन चलता है। और नोक झोंक तो हर घर में ही होती है और ख़त्म भी हो जाती है। बस ये है कि रिश्ते को जो है ना बरकरार रखना चाहिए और जज्बात में आके ना कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहिए जो बाद में पछताना पड़े। नाश्ता हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। नाश्ते में आज काफ़ी दिन के बाद स्क्वायर पराठे बनाए हैं, साथ ही दाल और अनाइज़े के लिए अंडा। और हम लोग मज़े से नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ते से फ्री होने के बाद यहाँ बिटिया रानी ने अपने बाबा जान की जब अलमारी खोल के देखी और वो हैरान रह गई कि मम्मा ये क्या हुआ है हाल। तो इरफ़ान की आदत है, जब इरफ़ान को कोई कपड़े चाहिए होते हैं ना और वो नीचे दबे हुए होते हैं तो इरफ़ान तय वाले कपड़ों को नीचे आराम से उठा के नहीं रखते बल्कि उनको खोल खोल के नीचे रखते रहते हैं। तो वो सारे कपड़ों की जो तय होती है ना वो दोबारा से खुल जाती है। और पिछले दिनों बीमारी की वजह से मैंने इरफ़ान का खाना बिल्कुल भी खोल कर नहीं देखा था, तो ये अचानक अज़ल्फ़ा ने देखा। तो फिर हम दोनों ने मिलकर जो है ना सारे कपड़ों को तय बनाया और अज़ल्फ़ा यहाँ अपनी कज़न से बातें भी करती जा रही थी और तय भी बनाती जा रही थी। तो और मैंने फिर वीडियो शूट करने के बाद अज़ल्फ़ा ने और मैंने साथ ही तमाम कपड़े तय बनाकर और अच्छे से एडजस्ट कर दिए थे। और अज़ल्फ़ा और मैं आपस में यही बातें कर रहे थे कि बेटा ये थोड़े दिन की कहानी है, जब हम दोबारा इसको ओपन करेंगे ना तो ये वही अपनी असली हालत में आ जाएगा, सारे कपड़े तितर बितर हुए हुए होंगे। तो फिर भी हमने एडजस्ट करके रख दिया था। अच्छा नहीं लगता कि सारे कपड़े जो है ना वो ऐसे मिक्सअप हो रहे होते हैं। और मैं और इरफ़ान जो है ना वो कर रहे हैं जनाब ये सिंक का जुगाड़ कर रहे हैं। सिंक लगाना है हमें लाजमी, और वो क्यों लगाना है ये भी अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो ये सिंक अभी मैंने निकाला है और इसको हमने कहाँ लगाना है देख सकते हैं। यहाँ कोई भी ड्रेनिंग का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। बर्तन मेरे पड़े हुए हैं, धोने हैं बर्तन। यहाँ जो है ना नीचे किचन है और इस जगह से जो है ना इस जगह से नीचे वाली जो जेठानी है ना उनका कमरा शुरू हो रहा है, वहाँ तक उनका कमरा है। तो यहाँ पर तो पाइपलाइन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये किचन भी हमने टेम्परेरी बनाया हुआ है। देखें अभी नाश्ता करके फ़ारिग हुए हैं तो सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं क्योंकि मुझे नीचे जा के काम करना पड़ता था। तो इरफ़ान ने बनाया था ये। और अभी जो है ना मसला आ रहा है कि हमें सिंक लगवाना लाजमी हो गया है। और सिंक कहाँ लगता है और देखते हैं। ये देखें इतनी पतली सी गली है ये, और यहाँ सिंक कहीं नहीं लग सकता। यहाँ मेरे चूल्हे लगे हुए हैं, यहाँ मैं सामान बर्तन रख लेती हूँ, तो यहाँ तो खुदाई वगैरह हम कर ही नहीं सकते। और ये जो हमें अर्जेंट सिंक लगाना पड़ रहा है इसकी बड़ी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि हमारा मीटर अलग हो जाए बिजली का, क्योंकि हमारे घर में एक ही मीटर लगा हुआ है, उसी पे सारा लोड आता है। तो बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और पिछले 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम वहाँ गए हैं। 2 साल से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, मैं और इरफ़ान। लेकिन वो हमेशा जो है एप्लीकेशन को रिसीव तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनका सर्वे करने आता है और वो हमारा ऊपर का किचन देख के जाता है तो वो रिजेक्ट कर देता है। तो काफ़ी बार हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें। किचन प्रॉपर बना हुआ है, आपको सिंक से क्या लेना देना भाई, वो तो हमारी प्रॉब्लम है। हम कहीं भी बैठ के बर्तन धोएं, कैसे भी गुजारा करें, खाना तो बन रहा है ना, प्रॉपर किचन तो बना हुआ है ना। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते।
सच में बहुत दुख होता है जब हर महीने बिल आता है और एक फैमिली के हिस्से में 12 से 13 हज़ार रुपये आते हैं और वो यूं ही बिजली के बिलों में चले जाते हैं। जबकि आपको पता है बिजली की सूरत हाल क्या चल रही है, ना लाइट इतना होती है और ना इतना यूज़ होती है, लेकिन फिर भी बिल दबा के दिए जा रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है किसी का भी। और हम जैसी जो फैमिली है ना जी, उनके लिए ये 12-13 हज़ार रुपये पर मंथ निकालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस इसी वजह से जो है वो मैंने इरफान से कहा कि आप सिंक का कोई जुगाड़ करो ताकि ये हमारी मुश्किल जो है वो आसान हो। हमारा जो बिल जितना हम बिजली यूज़ करेंगे उसके हिसाब से बिल आएगा, तो वो देते में दुख नहीं होगा। हमें पता होगा कि हमने कितनी बिजली यूज़ की है। और ये जो मेरी जूसर मशीन आपको नज़र आ रही है, इसको लिए हुए हमें तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं। लेकिन यकीन करें कि इन 7 से 8 सालों में बहुत बहुत कम यूज़ हुई है। क्योंकि या तो मुझे अगर लहसुन अदरक पीसना होता है महीने में एक बार, तो मैं तब ये मशीन का जग यूज़ करती हूँ। और अभी जब हमें चिकनगुनिया हुआ था तब हमने लिक्विड वाला जो जूस एप्पल वगैरह का, अनार का निकाला है, उसमें यूज़ हुई है। बाकी ये हमेशा इसी तरह पड़ी रहती है। इतना हम लोग ना इसमें जूसेस वगैरह निकालते हैं। फ्रूट्स भी लिया तो खा लिया, वरना नहीं लिया तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि देखें टीवी हमारा पता नहीं कैसे टूट गया, समझ ही नहीं आया। सारा टीवी जो है ना पूरा पीछे तक जो है वो बिल्कुल टूट रहा है। और ये देखिए मैं आपको लाइट से दिखा रही हूँ, ये पूरा चटक चुका है। और ये मैंने जब अज़ल्फ़ा से पूछा कि अज़ल्फ़ा ये कैसे टूटा, तो वो कहने लगी मम्मा मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। और ये देखें सारा साइडों में से भी टूट गया। तो अज़ल्फ़ा ने इस पर टेपिंग कर दी है अच्छे से ताकि ये बुरा भी ना लगे। और हमें तो समझ ही नहीं आता कि किस तरीके से ये टीवी अचानक टूट सकता है। अनाइज़ा का हाथ इस पर जाता नहीं है और अज़ल्फ़ा से इस तरह के कोई भी नुकसान नहीं होते, क्योंकि वो जो भी काम करती है बहुत एहतियात से, ध्यान से करती है। अगर उससे कोई नुकसान होता भी है तो वो मुझे बता देती है कि मम्मा मुझसे ये चीज़ टूट गई है। तो फिर मुझे पता होता है कि ये मेरे इल्म में होती है कि चलो ठीक है नुकसान इससे हुआ है। लेकिन अभी ये मुअम्मा समझ ही नहीं आया हमें कि ये कैसे टीवी पूरा हमारा टूट चुका है। तो जी ये चार्जिंग लाइट मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ली है, लेकिन ये इतनी नाकिस और नकारा है ना कि इसको लाने के फ़ौरन बाद ही एक तो हाई से बिल्कुल लो पर चली जाती है इसकी लाइट, और ना जलने के बराबर ही ये काम कर रही है। तो अभी मैं इसका चार्जर लगा रही थी इसमें, तो जो इसका चार्जर का ऑप्शन होता है ना वो बिल्कुल ही अंदर जा चुका है। उसी को चेक करने के लिए इरफान ने इसको खोलने की बहुत कोशिश की, क्योंकि इसमें कोई नट स्क्रू वगैरह नहीं है, तो इरफान से नहीं खुली। और ये देखें जी तोड़ दी तेरी माँ ने, रही कसर बाकी कर दी, रही कई कसर बाकी कर दी, सब रेड़ मार दी। अब बैठे टूटी होती ना, बताऊं क्या बोलती, जान नहीं है हाथों में, इसको तो जो चीज दिख जाए ना बस खराब करके ही छोड़ती है। रही कहीं एक वो लगवाना था, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। अब क्या होगा। एक यही सहारा था मेरा वीडियो बनाने का, वो भी टूट गया। तो जी देखा आपने लाइट का हो चुका है सत्यानाश। इरफान अभी इसको बनाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ मेरी जेठानी ने लगाई थी मशीन, तो उसमें मैंने अपने चंद कपड़े डलवा दिए थे जिसमें बेडशीट थी और इरफान के 1-2 जोड़े थे। तो वो मैं जा रही हूँ अभी नीचे उनको खंगालने के लिए। तो जी आज बना रही हूँ मैं हरे मसाले का गोश्त, हम कहते हैं इसको। गोश्त के इरफान ने जो है ना इस तरह के पीसेस बना दिए हैं। अभी ये सब सिल पे पिसेगा और हरा धनिया इसमें बहुत ज़्यादा जाता है क्योंकि ये हरे मसाले का गोश्त है और ये कट्टा पसंदे की तरह है, तो ये सब पिसेगा। और अभी मैं पीस रही हूँ उसको सिल पे। तो जी यहाँ हमने पीस लिया है मसाला सारा, और मसाले में जो है ना गोश्त को अच्छे से मिक्स कर दिया है। ऊपर से मैंने डाली है हल्दी और पिसा हुआ गरम मसाला, और यहाँ है ये 2 टमाटर, और साथ हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। और यकीन करें कि ये हरे मसाले का जो गोश्त है ना ये बहुत ही यमी और टेस्टी बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है ये। अब मैं इसको करने लगी हूँ मिक्स। इसमें मैंने 2-3 हड्डियाँ भी डाली हैं। हड्डियों से जो है ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये बहुत ही मज़ेदार भुना भुना गोश्त बनता है। गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं लगा रही हूँ उसमें स्मोक, क्योंकि स्मोक का जो इसमें फ़्लेवर आता है ना वो तो यकीन करें कि ऐसा लगता है कि हम कोई बारबेक्यू स्टाइल में कोई चीज़ खा रहे हैं। और इसकी खुशबू से जो है ना ये गोश्त का जायका बहुत ही टेस्टी और इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ मेरी रोटियाँ भी बन चुकी हैं और मैं आ गई थी नीचे किचन में। लाइट जा चुकी थी, तो नीचे वाले पोर्शन में जो है ना लाइट होती है, उन्होंने बैटरी वगैरह लगाई हुई है, तो उसकी वजह से जो है ना लाइट का कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ मैंने जल्दी से अपना खाना रेडी कर लिया है। रोटियाँ मेरी 7 हो चुकी हैं, डन।
साथ ही मैंने अनाइज़ा का दूध भी बॉईल कर लिया और यहाँ चाय भी बन रही है। खाने के फ़ौरन बाद इरफ़ान को चाय चाहिए होती है शाम की। तो जी जल्दी जल्दी बस मैं अपना काम समेट रही थी ताकि फ़टाफट से ऊपर जाएं और खाना खाएं, क्योंकि मगरिब का टाइम हो चुका था। गाय का गोश्त आपको पता है टाइम लेता है गलने में, और इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया था। और फिर गैस का भी इशू आ जाता है, लाइट का भी बड़ा मसला हो जाता है। तो बस यहाँ मैं अपने सारे काम फटाफट से इसको निपटा रही हूँ ताकि जल्दी से मैं खाना खा सकूँ। भूख बहुत शदीद लग रही है और स्मोकी फ्लेवर से जो है ना मेरी भूख में और इजाफ़ा हो रहा है। और ऊपर से बार बार इरफ़ान की और ज़ल्फ़ा की आवाज़ें आ रही हैं कि भाई जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। रात का खाना खा रहे हैं या दोपहर का खाना खा रहे हैं, क्योंकि टाइम वाकई बहुत हो गया था। बस जी काम समेटते समेटते टाइम तो हो ही जाता है। रोटियां बनाई थी तो आटा वगैरह काउंटर पर गिर गया था, बस वही मैं साफ़ कर रही थी। तो मेरे सारे काम फ़िनिश हो चुके हैं। यहाँ चाय भी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। अब ये सारा सामान जो है ना ऊपर ले जाना भी एक मसला होता है, गरम गरम देगचियाँ ले जाना, उफ़ अल्लाह। इसी चक्कर में मैंने अपना किचन बनवाया था कि मुझे इन कामों से मेरी थोड़ी सी ना मुश्किल आसान हो। और जी यहाँ मैंने बना लिया है बनाना शेक। खाना खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था तो इरफ़ान का दिल चाह रहा था कि कुछ ठंडा ठंडा हो जाए, क्योंकि कराची में इस वक्त गर्मी है शदीद। देखें जी बनाना शेक में हमने बर्फ़ डाला हुआ है और काफ़ी पी चुके थे। फिर ख़याल आया कि वीडियो भी तो शूट करनी है ना। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आप उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।